संस्कृताय प्रिय मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्लेटफॉर्म सावित्री सक्सेस पॉइंट पर। आज मॉडल पेपर 13 है। इसमें बहुत अच्छे प्रश्न हैं, तो आप लोग शुरू से अंत तक जरूर देखें। और ये आपके परीक्षा के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्लीज़ इसे मिस मत करना, पूरा जरूर देखना। आपके लिए बहुत ही अच्छे प्रश्न होंगे, आपका यूपीटीटी क्लियर हो जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं आज के प्रश्न। पहला प्रश्न है, जब हास्य आ साध्यावस्था में होता है तब उसका अभ्यंतर प्रयत्न होगा। असाध्य अवस्था में होता है तब उसका अभ्यंतर प्रयत्न होगा। ऑप्शन है ए विव्रत, बी संवृत, सी स्पृष्ट, डी ईशस्पृत। तो सही ऑप्शन बी है, संवृत होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 2 है, कर्तूरी इसितम किम किम। ऑप्शन है ए कर्ता, बी कर्म, सी करण, डी संप्रदान। तो बी का सही ऑप्शन प्रश्न नंबर 2 का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन। बी इज करेक्ट, क्योंकि कर्तूर इस तम में कर्म है। क्या है? कर्म। संप्रदान, करण, कर्ता, ये सारे हम बता चुके हैं पिछले मॉडल पेपर में। 3 नंबर का प्रश्न है, संस्कृत में पुरुषों की संख्या है। संस्कृत में पुरुषों की संख्या है। ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 2, डी 3। 3 नंबर का सही उत्तर है डी ऑप्शन, क्योंकि संस्कृत में पुरुष जो होते हैं कितने होते हैं? 3। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। 3 पुरुष होते हैं। नहीं, गलत हमने एक वचन, दो वचन, बहुवचन, वचन हमने बता दिया। पुरुष और जो पुरुष होते हैं हमने वचन का बताया, और पुरुष 3 होते हैं। पुरुष 3 होते हैं, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, प्रथम पुरुष, रुको, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष। तो इसमें कंफ्यूजन मत होना वचन और उसमें उत्तम पुरुष। क्योंकि यहाँ पर अगर कंफ्यूज हुए तो गलत हो सकता है। ये प्रश्न आपका पुरुष भी 3 है और वचन भी 3 है। और यहाँ लिंग भी 3 है। क्या? लिंग भी 3 है। लिंग भी 3 है। स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग। स्त्री लिंग, नपुंसक लिंग, पुरुषलिंग, नपुंसक लिंग। लिंग अंग्रेजी में भी 3 है।
हिंदी में भी 3 है, संस्कृत में भी 3 है। उम्मीद है आप लोगों को कन्फ्यूजन रहने की कोई संभावना नहीं होगी। हमने वचन भी बता दिया, लिंग भी बता दिया, पुरुष भी बता दिया। और एक चीज़, संधि भी 3 होती हैं। क्या? संधि भी 3 होती हैं। संधि के कितने भेद होते हैं? 3। स्वर संधि, क्योंकि ये एक टॉपिक से प्रश्न बनता है। व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। ये 3 संधि भी होती, तो इन सब में प्लीज ध्यान रखना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, सूत्रकार कौन है? ऑप्शन है ए पाणिन, बी कात्यायन, सी पतंजलि, डी भर्तृहरि। तो 4 नंबर का सही उत्तर है ए पाणिन। अगला प्रश्न है 5 नंबर का, देवदत्त किसके शंख का नाम है? देवदत्त किसके शंख का नाम है? ऑप्शन है ए कृष्ण, बी अर्जुन, सी भीम, डी युधिष्ठिर। तो 5 नंबर का सही उत्तर बी है, अर्जुन के शंख का नाम देवदत्त था। बी ऑप्शन इज करेक्ट। प्रश्न नंबर 6 है, संस्कारों की संख्या कितनी है? संस्कारों की संख्या कितनी है? ऑप्शन है ए 10, बी 12, सी 16, डी 21। तो 6 नंबर का सही उत्तर है सी ऑप्शन, क्योंकि 16 संस्कार हैं। कितने संस्कार हैं? 16। संस्कार हैं। सी ऑप्शन इज करेक्ट। अगला प्रश्न है 7 नंबर का, महाभारत का अंतिम पर्व है। महाभारत का अंतिम पर्व है। ऑप्शन है ए आदि पर्व, बी सभा पर्व, सी स्वर्गारोहण, डी शांति पर्व। तो 7 नंबर का सही ऑप्शन सी है, स्वर्गारोहण। अगला प्रश्न है 8 नंबर का, श्रीमद् भागवत गीता की दूसरे अध्याय का नाम है। यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। हमने व्याख्या ज़्यादा नहीं की, क्योंकि व्याख्या करने में समय लगता है, या फिर ये डिजिटल बोर्ड पर हम आपके सामने प्रत्यक्ष होकर के कराते तो बहुत अच्छे लगता। हम इसलिए बहुत स्पीडली आपका समय न लेते हुए आपको करवा रहे हैं। तो दूसरे अध्याय का क्या नाम है? ऑप्शन है ए कर्मयोग, बी साख्य योग, सी विश्वरूप दर्शन, डी भक्ति योग। तो 8 नंबर का सही ऑप्शन है बी ऑप्शन, साख्य योग। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 9 नंबर का प्रश्न है, वेद के कितने अंग हैं? कितने अंग हैं? ऑप्शन है ए 5, बी 7, सी 6, डी 11। तो 9 नंबर का सही उत्तर है सी 6। वेद के कितने अंग हैं? 6। 11 नंबर का प्रश्न है, रस गंगाधर रचना है। रस गंगाधर रचना है। ऑप्शन है ए भट्टोजी दीक्षित, बी पंडित राज जगन्नाथ, सी भवभूत, डी विश्वनाथ। तो 10 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, पंडित राज जगन्नाथ। 11 नंबर का प्रश्न है, त्रियामा पद का अर्थ है। त्रियामा पद का अर्थ है। ऑप्शन है ए रात्रि, सी यामिनी, बी विभावरी, डी सभी।
तो सही उत्तर है 11 नंबर का डी, सभी। त्रियामा का अर्थ है रात्रि भी है, यामिनी भी है, विभावरी, ये तीनों इज करेक्ट, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 12 नंबर, अहिन कुलम में समास है। अहिन कुलम में समास है। ऑप्शन है ए अव्ययी भाव, बी समास समाहार द्वंद्व, सी इतरेतर द्वंद्व, डी एक शेष द्वंद्व। तो 12 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, अहिन कुलम में समास है, बी समाहार द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 है, पेशलम पद का अर्थ है। पेशलम का सब पद का अर्थ है। ऑप्शन ए कठोर, बी करुण, सी सुंदर, डी आंसू। 13 नंबर का सही उत्तर है सी सुंदर, पेशलम, सी इज करेक्ट। 14 नंबर का प्रश्न है, नद्यात्र में संधि है। नद्यात्र में संधि है। ऑप्शन है दीर्घ, बी गुण, सी वृद्धि, डी यण। 14 नंबर का सही उत्तर डी ऑप्शन है, क्योंकि नद्यात्र नदी यात्र है, यहाँ पर यण संधि है। डी ऑप्शन इज करेक्ट। दीर्घ में बड़ा, बड़ी, गुण में एक मात्रा, वृद्धि में 2 मात्रा। 15 नंबर का प्रश्न है, अष्टाध्यायी का अंतिम सूत्र है। अंतिम सूत्र है। ऑप्शन है ए वृद्धिरादेश, बी वृद्धिरेच, सी हलयंतम, डी आ। 15 नंबर का सही उत्तर डी है। आ। अगला प्रश्न है 16 नंबर का, संस्कृत दिवस मनाया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ए बसंत पंचमी को, बी होलिका दहन के दिन, सी श्रवणी शुक्ल पूर्णिमा को, डी श्रवणी अमावस्या को। 16 नंबर का सही उत्तर है सी, श्रवणी पूर्णिमा को संस्कृत दिवस मनाया जाता है। 17 नंबर का प्रश्न है, शुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य है। ए गुरुवे नमः, ऑप्शन यहाँ चेंज हो गए, बी गुरुवे नमः, सी गुरोह नमः, डी गुरुम नमः। 17 नंबर का सही उत्तर है बी ऑप्शन, गुरुवे नमः। 18 नंबर का प्रश्न है, सर्वस्मिन् आत्मा अस्ति, यहाँ आधार है। ए औपश्लेषिक, बी वैश्विक, सी अभिव्यापक, डी कोई आधार नहीं। 18 नंबर का सही उत्तर है सी इज करेक्ट, अभिव्यापक। 19 नंबर का प्रश्न है, निम्न में सवर्णी है। निम्न में सवर्णी है। ऑप्शन है ए रीलो, बी कोचो, सी टप, डी द ज। तो 19 नंबर का सही ऑप्शन है ए, क्योंकि सवर्णी जो है री और ली है। बीस नंबर का प्रश्न है, भुवा प्रभव सूत्र का उदाहरण है। ऑप्शन है ए हिमालयत गंगा प्रभावती, बी जटाभितप्सा, सी ब्राह्मण प्रजा प्रजयन्ते, डी मोदकाय बालकाय मोदकम रोचते। तो 20 नंबर का सही उत्तर जो है ए ऑप्शन है, क्योंकि भुवा प्रभव सूत्र का उदाहरण हिमालयत गंगा प्रभावती। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है, जीवा मूल्य एक
यहाँ पर इतना गलत हो गया, मिसप्रिंट हो गया है। क ख वर्णों का उच्चारण स्थान है, इनका उच्चारण स्थान पूछ रहा है। तो ऑप्शन देखते हैं। ए नासिका, बी तालु, सी मूर्धा, डी जीभामूल। 21 नंबर का सही उत्तर जो है तो डी है। क ख का उच्चारण स्थान जीभामूली है। ये अगला प्रश्न है 22 नंबर का। बाणस्तु पंचानन कथन किसका है? बाणस्तु पंचानन कथन किसका है? ऑप्शन है। ए चंद्रदेव, बी जयदेव, सी राजदेव, डी रामदेव। तो 22 नंबर का सही उत्तर है ए चंद्रदेव। 23 नंबर का प्रश्न है। असी विषा पद का अर्थ है। ऑप्शन है। ए आशीर्वाद, बी विष, सी सर्प, डी रोग। 23 नंबर का सही उत्तर है सी सर्प। चौबीस नंबर का प्रश्न है। आद्यपत्र उपाधि है। ए माघ, बी दांडी, सी भवभूत, डी भारत। 24 नंबर का सही उत्तर डी है भारवी। 25 नंबर का प्रश्न है। भवभूति का मूल नाम है। भवभूति का मूल नाम है। ए श्रीकंठ, डी नीलकंठ, सी दयाराम, डी आसाराम। तो भवभूति का मूल नाम जो है 25 नंबर का ए ऑप्शन इज करेक्ट, श्रीकंठ है। क्या है? श्रीकंठ। 26 नंबर का प्रश्न है। पृष्ठ में प्रत्यय है। पृष्ठ में प्रत्यय है। ऑप्शन है। ए ट, बी कत, सी सत, डी सानच। 26 नंबर का सही उत्तर है बी कत प्रत्यय। क्या है? कत प्रत्यय। कत प्रत्यय। 27 नंबर का प्रश्न है। गुणवान में प्रत्यय है। गुणवान में प्रत्यय है। ए मपु, बी सत, सी सानच, डी आन। तो 27 नंबर का जो प्रश्न है ए ऑप्शन इज करेक्ट, मपु। 28 नंबर का प्रश्न है। भाववाची की क्रिया होती है। ऑप्शन है। ए प्रथम पुरुष एक वचन, बी क्रमानुसार, सी कृतानुसार, डी सभी। 28 नंबर का सही उत्तर है ए प्रथम पुरुष एक वचन। 29 नंबर का प्रश्न है। कर्मवाची की क्रिया होती है। ऑप्शन है। ए कर्ता अनुसार, बी कर्म अनुसार, सी ए बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाची की क्रिया होती है। 29 नंबर का सही उत्तर जो है बी ऑप्शन है। क्या है? बी ऑप्शन। क्योंकि क्रम अनुसार होती है। कर्मवाची की क्रिया किसके अनुसार होती है? कर्म के अनुसार। आज का आखिरी प्रश्न है 30 नंबर का। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। उम्मीद है आपने शुरू से अंत तक देखा होगा। आपको बहुत ही अच्छे प्रश्न हमने प्रोवाइड कराया है। 30 नंबर का। जब कोई वस्तु किसी को सदा के लिए दे दिया जाता है तो कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? मतलब किसी वस्तु को है तो हमने सदा के लिए उसे दे दिया, दान दे दिया, तो उसमें कौन सी विभक्ति लगाई जाती है? ए चतुर्थी, बी पंचमी, सी षष्ठी, डी सप्तमी। तो 30 नंबर का सही उत्तर जो है ए ऑप्शन है। उम्मीद है आज का सेशन आप सबके लिए बहुत ही बेहतर साबित होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं
क्लास हमारे द्वारा ली गई अच्छी लगी है, प्रश्न अच्छे हैं तो आप लोग चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर करेंगे। नमः संस्कृताय।